प्रियंका वाड्रा ने आज नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी पर हमला किया। प्रियंका वाड्रा आज भी कांग्रेस की तरफ से एक तरह से शो स्टीलर रही। बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि प्रियंका वाड्रा की बेईमानी में कोई कमी नहीं है, परंतु उनकी राहुल गांधी उनके भाई की अपेक्षा उनकी हिंदी बेहतर है, भाषा पे उनका कमांड बेहतर है, उनकी डिलीवरी बेहतर है। और मेरा अपना मानना है कि आप समय आने दीजिए, आपको नजर आएगा कि प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी में कोई खास फर्क नहीं है। अभी दूर से ऐसा लग रहा है कि साहब प्रियंका वाड्रा बेहतर है, लेकिन ये बात राहुल गांधी को बहुत असहज करती है, राहुल गांधी को बहुत परेशान करती है, क्योंकि बार बार कांग्रेस में उनका राहुल गांधी से कंपैरिजन होता है। सबसे पहले मैंने 2 साल पहले ये बात कही थी कि आखिरी युद्ध कांग्रेस में राहुल और प्रियंका के बीच होगा, और देखिए धीरे धीरे हालात बनते जा रहे हैं, पूरा मीडिया इसको कहने लगा है। अब उन्होंने प्रहलाद जोशी पे एक अजीब कमेंट किया। उन्होंने कहा आपने एक ऐसा शिक्षा मंत्री बनाया है जो बलात्कारियों का समर्थन करता है। सुने। प्रधानमंत्री महोदय जी ने नया शिक्षा मंत्री चुना, एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया जिसने एक गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर अपनी सहमति व्यक्त की, खुशी जताई। देश की करोड़ों लड़कियों को प्रधानमंत्री जी ने क्या संदेश दिया? सर, अखबारों में है, अखबार में नहीं। मेरा जाहिर सी बात है उसमें हंगामा होने लगा, और भारतीय जनता पार्टी में खुद प्रहलाद जोशी ने कहा, निशिकांत दुबे ने कहा जो कह रहे हैं उसका सबूत प्रोड्यूस कीजिए। लेकिन राहुल गांधी को लगा कि साहब हमारी बहन ने तो शी स्टोलन अ मार्च ऑन मी, उन्होंने तो बहुत बड़ा काम कर दिया, उन्होंने तो इतनी बड़ा दावा कर दिया कि मुझे भी दोहराना। उन्होंने आगे रट्टू तोते की तरह वही बात दोहरा दी कि प्रधानमंत्री ने एक रेपिस्ट के समर्थक को मंत्री बना दिया। एक्चुअली बात हो रही है बिल्किस बानो की। बिल्किस बानो का एक मामला था जो सन 2002 में जब अहमदाबाद दंगा हुआ था, तो उस दौरान बिल्किस बानो का बलात्कार हुआ था और उनके परिवार के 7 लोगों की हत्या हुई थी, और ये मुकदमा बाहर चला था। तो करीब 14 साल जेल में बिताने के बाद, अच्छा ऐसा होता है, आपको तो याद होगा कि अभी अदालतों ने, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने इस मामले पे लोगों की, मतलब एक बच्ची की बलात्कारी की सजा ये कहते हुए कम की या माफ किया कि साहब वो 5 टाइम का नमाजी है। तो कोर्ट्स का अपना अपना रुख होता है। बहरहाल एक इनका 15 अगस्त को अक्सर कैदी छोड़े जाते हैं, तो जिन्होंने लंबी कैद निभा ली, तो अब इन लोगों के 15 साल हो गए थे कैद में, तो इन्हें छोड़ दिया गया। 17 महीना ये बाहर रहे, सुप्रीम कोर्ट ने इनको वापस जेल में भेज दिया, ये कहते हुए वापस भेज दिया कि गुजरात सरकार ने इनको माफ किया। गुजरात सरकार के पास रेमिशन का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि मुकदमा चला था महाराष्ट्र में। एक टेक्निकल ग्राउंड उठा के सुप्रीम कोर्ट ने इनको वापस जेल भेज दिया, जहां ये आज भी जेल में बंद है, और अब तकरीबन 19 साल से ये लोग जेल में हैं। अच्छा, जो बात हो रही कि प्रहलाद जोशी ने क्या कहा, प्रहलाद जोशी बेसिकली एनडीटीवी के एक वो जो जैन रिपोर्टर हैं उनके सवालों का जवाब दे रहे थे, और उसमें वो कह क्या रहे थे। अब मैं पूरा वीडियो तो आपको नहीं दिखा सकता, एनडीटीवी का है। बेसिकली वो कह रहे थे रिलीज एज पर लॉ। उन्होंने कहा कानूनन उन्होंने किया, उन्होंने सरकार इसमें पार्टी नहीं थी, इसमें अच्छे अच्छे न्यायविद थे, कानूनविद थे, ज्यूरिस्ट शामिल थे। सरकार ने कानूनी प्रोविजंस का सहारा लिया है, और मुझे इसमें इसके क्योंकि मेरी अपनी कोई भूमिका नहीं, इसलिए मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना। इस बात को एकदम करेक्ट आंसर था, लेकिन इस बात को प्रियंका वाड्रा ने इशू बना दिया। प्रियंका वाड्रा आज अपनी हदें भी क्रॉस कर गई। प्रियंका वाड्रा ने एक बयान दिया गौमूत्र को लेकर। आपको अच्छी तरह मालूम है कि सनातन में गाय को माता का स्थान दिया है, गौमूत्र का आयुर्वेद में बड़ा स्थान है। अब लोगों की अपनी अपनी आस्था है। वो भाई वो अरब में आप जाते हैं, जब हज के लिए जाते हैं तो ऊंट का पेशाब बोतलों में भर के बड़ा महंगा बिकता है। यहाँ तो फिर भी गाय के पेशाब की बात हो रही है, और आयुर्वेद में इसकी मान्यता है। अब आपको पसंद हो ना पसंद हो, अपनी अपनी मान्यता, जैसा मैंने कहा। लेकिन जब आप गौमूत्र का जायब देती हैं, जब आप गौमूत्र का ताना देती हैं, तो बेसिकली आप हिंदुत्व पे और आयुर्वेद पे और हमारी परंपराओं पे प्रहार करती हैं। प्रियंका वाड्रा ने क्या कहा ये सुन लीजिए, फिर मैं बताती हूँ बात किसकी कर रही के लिए बनी थी। आज तक उसकी एक सिफारिश लागू नहीं हुई है, और इस नई कमेटी में तो एक एक्स-आईबी चीफ, फिर चिल्ला रही है, एक एक्स-आईबी चीफ, एक आईटी कंपनी के मालिक
और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। गौमूत्र का विशेषज्ञ जिसको बता रही हैं प्रियंका वाड्रा, वो मद्रास आईआईटी के डायरेक्टर हैं, पद्मश्री हैं। वी कामाकोटी साहब की बात हो रही है, जिनके बारे में पहले भी बात कर चुका था। मैंने आपको इनका काम भी दिखाया था। मैं देखिए आपको इनकी फोटो दिखाता हूं, आपको याद आ जाएगा। तो कामाकोटी साहब, ये आदमी कंप्यूटर साइंस में इंजीनियर है, एमएस किया है, पीएचडी किया है इसने आईआईटी से। इसे डीआरडीओ से एक्सीलेंस अवार्ड मिला है, और इनको सेमीकंडक्टर जो एसोसिएशन है उसने भी इनको विजनरी अवार्ड दिया है। प्रियंका वाड्रा की दिक्कत इनसे क्या है? दिक्कत यह है कि इस आदमी ने इस देश का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर शक्ति बनाया है। अब ये बनाते ही हम चाइना के कंपटीशन में आ गए। चाइना के कंपटीशन में अगर आप आएंगे तो गांधी परिवार आपको माफ नहीं करेगा। प्रियंका वाड्रा की अपनी हैसियत क्या है? एक इतने पढ़े लिखे, एक इतने विजनरी, एक इतने बड़े साइंटिस्ट को वो मजाक उड़ा रही है। और प्रियंका वाड्रा की अपनी राजनीतिक या कोई भी पहचान किया है या उनका योगदान किया है सिवाय इसके कि उनकी नाक उनकी दादी से मिलती है? इसके अलावा कोई कंट्रीब्यूशन हो तो बता दीजिए। जरा सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट देखिए, घमंड का स्तर देखिए कि अनपढ़ लोग, जाहिल लोग उठ के चले आ रहे हैं। आपकी पढ़ाई लिखाई भी क्या है, मेरा मुंह मत खुलवाइए। और आपकी माता जी की क्या पढ़ाई है, उस पर तो मुकदमा भी हो चुका है। आपके खानदान में आपके पहले कोई ग्रेजुएट नहीं रहा, तो आप इस तरह की बातें करती हैं एक इतने पढ़े लिखे साइंटिस्ट के लिए। और आपकी इकलौती उपलब्धि ये कि आप गांधी परिवार में पैदा हुए और आपकी नाक इंदिरा गांधी से मिलती है। व्हाट नॉनसेंस! एंटाइटलमेंट की लिमिट है, बदतमीजी की लिमिट है, सीमा पार कर गई है। लेकिन आपने सुना वहां तालियों से पूरी पार्लियामेंट गूंज उठी, विपक्ष ने तालियां बजा दी। प्रियंका वाड्रा ने आज एक जुमला भी मारा जिसको बड़ा ही वायरल किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने ऐसे अपने सामने फोन रख के अपना वीडियो बनाया था जो बड़ा वायरल हुआ था। तो साहब वो क्या 35-40 करोड़ लोगों ने देखा था। तो उस पर उन्होंने कहा कि कैमरे का एंगल नहीं, अपने दिल का एंगल बदलिए। सुनिए। प्रधानमंत्री जी को कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। अच्छा, अब हम आते हैं, देखिए ये प्रियंका वाड्रा वगैरह क्या है, दे आर जस्ट टूल्स। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका वाड्रा हो, ये सब विदेश के इशारों पे नाचने वाले टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल बहुत बुरी तरह हो रहा है। इस पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, 2-3 वीडियो बनाऊंगा। मुझे लगता है कि मेरे पास इस समस्या का हल है। तो सोशल मीडिया पे जो भी आफत फैली हुई है, मेरे पास उस समस्या का हल है। उसके बारे में कल परसों बात करूंगा। वो अलग बात है कि मुझे लगता है कि ये बात करने के बाद और ये वीडियो करने के बाद कम से कम ये यूट्यूब सर्किल में और सोशल मीडिया सर्किल में मेरा शायद कोई दोस्त नहीं बचेगा।